अभ्यास 7A के प्रश्नों को करेंगे। युगपत समीकरण के ये प्रश्न हैं। पहला है x के मान y के पदों में लिखिए। x का मान y के पद में लिखना है। x बराबर कितना y होगा यह ही ज्ञात करना है। तो जैसे पहले का पहला है x ऋण y बराबर 4। आप पक्षांतर की क्रिया जानते हैं। ये बराबर के पहले वाला हिस्सा बायां पक्ष बराबर के बाद वाला दायां पक्ष कहा जाता है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जब हम किसी को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड अथवा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो जिसको ले जाते हैं उस पद का अगर पहले से धन है जुड़ा हुआ है, उसके पूर्व धन का चिन्ह है, तो दूसरे पक्ष में जाकर ऋण हो जाता है। ऋण का चिन्ह है तो जाकर के धन हो जाता है। गुणा है तो जाकर के भाग हो जाएगा और भाग है तो गुणा। तो इसमें देखिए x का मान निकालना है y के पद में, इसलिए x बराबर ही लिखना है। x बराबर लिखने का अर्थ हो गया कि ये y जो इधर उसके पूर्व ऋण है, ये y जब दाएं पक्ष में जाएगा तो y के साथ धन हो जाएगा, 4 धन y। यही x का मान y के पद में हो गया। जैसे इसका तीसरा भाग है 1/3x धन y बराबर 2। तो x वाला पद इधर चाहिए, x का मान y के पद में, 1/3x इधर रहने दिया। ये y के पूर्व इधर धन लगा है, y जुड़ा हुआ है, उस तरफ जाएगा घट जाए तो उधर 2 है ही पहले से, ये y धन था, हो गया ऋण। अब केवल x बराबर चाहिए, ये अभी है 1/3x, तो 3 से सभी पदों में गुणा कर दें। यदि समीकरण के सभी पदों में समान संख्या से गुणा कर दिया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किया जा सकता है। तो इसमें 3 का गुणा कर दे सभी पदों में ऐसे, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 गुणे x, ये x होगा, 3 दूना 6 ऋण 3y। इसी तरह से प्रश्न नंबर 2 है y का मान x के पद में लिखना है। यानी इसमें पता करना है कि y बराबर कितना है x। तो जैसे ये लिखा है पहला 5x ऋण y बराबर 9, तो y बराबर चाहिए, तो y वाले पद को बाएं पक्ष में बचाएं। ये ऋण y है बराबर 9, ये 5x के पूर्व धन है, जुड़ा हुआ पद है, तो ये उधर जाएगा तो ऋण हो जाएगा 5x के पूर्व। ऋण 1 से सभी पदों में गुणा कर दें, या कहें कि ऋण से सभी पदों में गुणा कर दें, तो ऋण से इसमें गुणा होगा तो ये ऋण का गुणा धन y हो गया। ऋण से इसमें गुणा होगा तो ये ऋण 9 हो गया। ऋण से इसमें गुणा होगा तो धन 5x। इसको क्रम से लिख दे, अगर y बराबर इस धन वाले पद को पहले लिख दें तब इस ऋण वाले को, तो यही y का मान x के पद में हो गया। इसी तरह से इस दूसरे में 2 भाग और हैं। प्रश्न नंबर 3 हल कीजिए। सारणी विधि से हल करना है दोनों समीकरणों को। सारणी विधि से आपने युगपत समीकरणों को हल करने की 3 विधियां पढ़ी हैं। सारणी विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो तीसरे सवाल में 2 हैं, दोनों को सारणी विधि से करना है। तो जैसे पहले वाले को करें, तीसरे का पहला, इसमें पहला समीकरण है x धन y बराबर 4 और दूसरा है 5x धन 12y
बराबर 13। तो हम दोनों ही समीकरणों के लिए x के कुछ मान लेकर के उनके संगत y के मान ज्ञात करते हैं और देख लेते हैं कि x और y के कौन से मान दोनों समीकरणों में उभयनिष्ठ है। तो जैसे ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 का अगर पक्षांतर कर दें तो ये y बराबर हो जाएगा 4 ऋण x। अब एक सारणी बनाते हैं, x के कुछ मान लेकर के उनके संगत y के मान ज्ञात करते हैं। कुछ मान ले लें, ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। कितने मान हम x के लेंगे जिनके संगत y का मान ज्ञात करेंगे, इसके लिए कोई नियम नहीं है। जहां भी हमें दोनों ही समीकरणों के लिए x और y के मान उभयनिष्ठ मिल जाएंगे वहां तक लेना है। अगर ये 5 या ऋण 5 तक के लिए नहीं उभयनिष्ठ मिलता है तो x के ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8 इन सब मानों के लिए y के मान निकालेंगे और x के बराबर 6, 7, 8 इन सब के लिए निकालेंगे। तो देखिए इसमें अगर हम x की जगह पर 0 कर दें तो y बराबर 4 ऋण 0 4 आ जाएगा। x की जगह पर 1 कर दें तो y बराबर 4 ऋण 1 3 हो गया। x के स्थान पर 2 कर देंगे y 2 आ जाएगा। x के स्थान पर 3 कर देंगे y 1 आ जाएगा। x के स्थान पर 4 कर देंगे y का मान 0 हो जाएगा, 4 ऋण 4। x के स्थान पर 5 करेंगे तो y बराबर 4 ऋण 5, ये ऋण 1 हो गया। ऋण 1 यहां लिखेंगे x के स्थान पर तो 4 ऋण 1, 4 धन 1 5 हो जाएगा। ऐसे x की जगह पर ऋण 2 करेंगे तो ये 6 आ जाए। x की जगह ऋण 3 करेंगे 7, ऋण 4 करेंगे 8, ऋण 5 करेंगे तो 9। अब इसी तरह से दूसरा समीकरण ले लेंगे, उसका भी इसी तरह समीकरण लेकर के सारणी बनाएंगे। तो देखिए समीकरण 2 से अगर हम लोग पक्षांतर करें तो 12y इधर रहने दें लेफ्ट साइड और ये 5x जिसके पूर्व धन है इसको राइट साइड में कर दें बराबर के दाहिने, तो जा करके ये घट जाए। अब इस y के साथ 12 का मल्टीप्लाई हुआ है उस तरफ कर देंगे तो जाके डिवाइड हो जाए। तो y बराबर 13 ऋण 5x पूरे का बटा 12। अब x के कुछ मानों के लिए इसमें भी हम y के मान ज्ञात करें। इसमें भी x के कुछ मान ले लें। कितने मान लेने हैं धन में, कितने मान लेने हैं ऋण में, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। तब तक हम लोग मान निकालते रहते हैं x के धन वाले मान ऋण वाले मान, जब तक कि दोनों में उभयनिष्ठ ना। अब की x की जगह पर 0 करेंगे तो y बराबर 13 ऋण 0 बटा 12, तो आ जाएगा 13 बटा 12। x की जगह पर 1 कर दें तो y बराबर 13 ऋण 5 बटे 12, 8 बटे 12। या इसे सरल कर दें, 4 से विभाजित हो जाएगा तो 2 बटा 3 हो जाएगा। x की जगह पर 3 कर दें तो 13 ऋण 15 ऋण 2 बटा 12, या सरल कर दें तो ऋण 1 बटा 6। x की जगह पर 2 रखना है अभी, तो 13 ऋण 10 बटा 12, 13 ऋण 10 3 हो जाएगा, 3 बटा 12। ये तो x की जगह 3 करने पर आएगा ऋण 2 बटा 12।
x की जगह 4 कर दें तो 13 ऋण 20 ऋण 7/12। x की जगह 5 कर दें तो 13 ऋण 25 13 ऋण 25, ये हो गया ऋण 12/12। तो ये हो गया ऋण 1, ऋण 12/12 हो गया ऋण। इसी तरह x की जगह ऋण 1 करेंगे तो ये 13 धन 5 हो जाएगा 18/12। x के स्थान पर ऋण 2 कर दें तो 13 धन 10 23/12। x के स्थान पर ऋण 3 कर दें तो 13 धन 15 28/12। ऋण 4 कर दें तो 13 धन 20 35/12। अगला हो जाएगा 38/12। अब दोनों में देख लीजिए कौन सा मान उभयनिष्ठ है, वही उसका हल हो जाए। इसमें x 0 है तो y 4 है, इसमें x 0 है तो y 13/12, इसमें x का मान 1 है तो y का मान 3 है, x का मान 1 है तो y का मान 8/12। ये वाला मान दोनों में है उभयनिष्ठ, और कोई नहीं। जिस समय x का मान 5 है, y का मान ऋण 1, पहले वाले समीकरण के लिए और दूसरे वाले के लिए भी। तो यही इसका हल हो गया। इसका हल आ गया x बराबर 5, y बराबर ऋण 1। सारणी विधि से इन युगपत समीकरणों का यही हल हो गया। फिर है अगला चौथा। इसी तरह से इसका दूसरा भाग भी है, कर लीजिए। ये हल सही है कि नहीं, इन चरों का मान इन समीकरणों के बाएं पक्ष में रखने पर यदि दायां पक्ष आ जाता है तो सही है। x की जगह 5 लिख दे, y की जगह ऋण 1, तो 5 ऋण 1 4 ही आए। इसी तरह इसमें भी रख सकते, x की जगह पर 5, y की जगह ऋण 1, तो ये 25 हो जाएगा, ऋण 12 13 आ जाएगा। तो ये सही है। चौथे में है हल ही करना है युगपत समीकरणों को, लेकिन प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए दिए गए दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से y का मान x के पद में या x का मान y के पद में, या कोई भी जो दो चर दिए रहेंगे, इन सवालों में चर है x और y, तो एक चर का मान दूसरे चर के पद में ज्ञात करके जिससे यह ज्ञात करते हैं उसको छोड़कर दूसरे समीकरण में वही मान रख देते हैं। जैसे ये चौथे का पहला लिखा है x ऋण y बराबर 4। दूसरा समीकरण है 3x धन 2y बराबर 27। तो इस समीकरण 1 से y का मान x के पद में अथवा x का मान y के पद में निकाल ले, या समीकरण 2 से भी यही काम कर सकते हैं। फ्री है आप चाहेंगे तो समीकरण 1 से x बराबर हो जाएगा, x बचाया बाएं तरफ, ये ऋण y दाहिनी तरफ जाएगा 4 के साथ तो धन हो जाएगा, 4 धन y। यही x बराबर 4 धन y समीकरण 2 में 1 से ये निकाले हैं तो समीकरण 2 में रख रहे, इसमें ला के रखे 3 गुणे 3x का मतलब 3 गुणे x, तो 3 गुणे x है, x के स्थान पर इतना लिख सकते 4 धन y। तो इस x की जगह पर हो गया 4 धन y धन 2y बराबर 27। ये गुणा होगा 3 का 4 में 12, 3 का y में 3y धन 2y बराबर 27। तो ये 3y और 2y मिलके हो गया 5y, और ये 12 हटाएं दाहिनी तरफ तो 12 के पूर्व का ही चिन्ह देखा जाता है, बाद का नहीं। 12 के पूर्व लेफ्ट में है तो धन है, राइट में जाएगा तो ऋण हो जाएगा, 27 के साथ ऋण 12।
ये हो गया 5y बराबर 15, y बराबर 5 का y के साथ गुणा है उस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा, तो y बराबर 3। ये y बराबर 3 समीकरण 1 में रख दें, y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर यहां रख दें तो x ऋण y है और y के स्थान पर निकल आया 3 बराबर 4। x बराबर ये 3 है बाएं पक्ष में तो ऋण के साथ, उधर जाएगा तो धन के साथ, 4 धन, तो x बराबर हो गया 7। तो इन समीकरणों का हल आ गया x बराबर 7, y बराबर 3। फिर हम उत्तर की जांच कर सकते हैं, दोनों ही समीकरणों में इन चरों का मान लिखे, दाएं पक्ष के बराबर आना चाहिए। x की जगह 7 कर दे, y की जगह 3, तो 7 और 3 बराबर 4। इसमें भी x की जगह 7 करेंगे तो 7 त्रिक 21, y की जगह 3 करेंगे तो 2 3 6, 21 और 6 हो जाएगा 27। इस तरह से इन्हें हल करना है। तो चौथे सवाल में 3 और पार्ट है, इनको भी आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिए। प्रतिस्थापन विधि को समझाते समय भी 1-2 खंड इसके किए गए। पांचवा देखिए, पांचवा में लिखा है हल कीजिए, किस विधि से हल करना है यह नहीं लिखा, आप स्वतंत्र हैं, प्रतिस्थापन विधि से करिए चाहे विलोपन विधि से। पहला समीकरण है x ऋण y बराबर 3, दूसरा समीकरण है 1/2x धन 1/2y बराबर 6। तो ये जो दूसरा समीकरण है इसके गुणांक भिन्न के रूप में, तो पहले हम इसके जैसा बनाएं कि गुणांक इसके साधारण संख्या के रूप में हो, विदाउट भिन्न, बिना भिन्न। तो उसके लिए इन दोनों भिन्नों के हर का एलसीएम ले लेते हैं। जैसे ये 1/3 हो, यहाँ 1/5 हो, तो 3 और 5 का एलसीएम 15 से सभी पदों में गुणा करें। यहाँ जो दोनों भिन्नें दी गई 1/2 1/2, इनका हर समान, तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो ये 2 2 कट जाए, 1 गुणे x माने x है, 2 से इसमें गुणा करेंगे तो इसमें भी 2 2 विभाजित हो जाए, 1 गुणे y अर्थात y है, 2 से इसमें गुणा कर दे तो ये 12। ये हो गया समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को हल करना है, चाहे प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से। अगर हम इन्हें विलोपन विधि से हल करें तो विलोपन विधि से हल करने के लिए या तो x वाला मान या y वाला मान आंकिक रूप से समान बनाते, जितना x पहले में हो उतना x दूसरे में, या जितना y पहले में हो उतना y दूसरे में। अब जिनको हम समान बना लेते हैं, दोनों में x x या दोनों में y y, वो अगर समान चिन्ह के साथ है तो उन्हें घटाने पर एक पद का उस पद का विलोपन हो जाए, उस चर का विलोपन हो जाए। और अगर विपरीत चिन्ह के साथ है तो जोड़ने पर। यहां देखिए x x पहले से बराबर, y y पहले से बराबर, एक y यह भी है एक y यह भी है। अगर हम y का विलोपन करना चाहें तो एक ऋण y है एक धन y है, जोड़ने पर होगा y का विलोपन विपरीत चिन्ह के साथ। x का विलोपन करना हो तो ये x भी धन है ये x भी धन है, समान चिन्ह के हैं x, इसलिए घटाने पर होगा विलोपन। तो यहाँ संयोग से x और y दोनों ही आंकिक रूप से बराबर। आप x का भी विलोपन कर सकते हैं, y का बराबर नहीं होता तो किसी एक को बराबर बनाते आंकिक रूप से। तो अब किसी एक का विलोपन कर दे, जैसे y का विलोपन करना हो तो दोनों विपरीत चिन्ह के हैं y, तो जोड़ने पर होगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर।
एक है x ऋण y बराबर 3, दूसरा है x धन y बराबर 12, दोनों जोड़ दें तो ये ऋण y और धन y मिलकर शून्य हो जाएगा। कहेंगे ये एक दूसरे को कैंसिल कर दें, x और x जुड़ के 2x, इधर 12 और 3 जुड़ेगा 15, x के साथ 2 का गुणा हुआ है उस तरफ कर दे तो भाग होगा, x बराबर 15/2, x का मान आ गया, यही x बराबर 15/2 समीकरण 1 में या 2 में चाहे जिसमें भी रख दे तो y आ जाता है कि y कितने, तो x बराबर 15/2 समीकरण 1 में रखने पर रख दे, x की जगह पर 15/2 ऋण y बराबर 3, ये ऋण y इधर बचा ले 3, इस 15/2 का पक्षांतर कर दे, इसके पूर्व है धन, कोई चिन्ह नहीं लिखा इसका, उधर जाएगा तो हो जाएगा ऋण, ये हो जाएगा ऋण y बराबर 3 गुना 6 ऋण 15/2 ऋण 9/2, ऋण ऋण खत्म हो जाएगा दोनों कैंसिल, तो y का मान 9/2, तो इसका हल हो गया इन दोनों युगपत समीकरणों का, x बराबर आ गया 15/2, y बराबर 9/2। हम यहाँ दोनों समीकरणों के बाएं पक्ष में x और y के मान रखकर देख सकते हैं कि हल सही है या नहीं, दाएं पक्ष के बराबर आ जाना चाहिए। तो ऐसे ही पांचवें के और भी भाग, छठवां, जहां कहीं भी आपको ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। छठवां फिर हल करने का ही है, फिर नहीं लिखा है कि किस विधि से हल करना, किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो जैसे ये छठे का दूसरा है 2x धन y बराबर 3 और एक है 2x ऋण y बराबर 1। अगर इन्हें विलोपन विधि से हल करना हो तो अगर हम x का विलोपन करना चाहते हैं तो x को आंकिक रूप से समान बनाएं, y का विलोपन करना चाहते हैं तो y को आंकिक रूप से समान बनाएं। यहां संयोग से y आंकिक रूप से समान है पहले से और x भी पहले से आंकिक रूप से समान, तो अगर हम x का विलोपन करना चाहें तो हो सकता है, y का करना चाहें तो हो सकता है। y का विलोपन करने के लिए चूंकि दोनों विपरीत चिन्ह के साथ हैं इसलिए जोड़ने पर विलोपन होगा, x यहाँ समान चिन्ह के साथ है इसलिए घटाने पर विलोपन। तो y को विलोपन करना हो तो इन दोनों समीकरणों को यही जोड़ दें, फिर से लिखने की जरूरत भी नहीं, जोड़ देंगे तो ये धन y ऋण y मिलके शून्य हो गया, ये 2x हो गया 4x, इधर 3 और 1 जुड़ के 4, इसलिए x बराबर इसके साथ 4 का गुणा हुआ है, दाहिनी तरफ उस 4 के साथ जाएगा तो भाग हो जाएगा, 4 एकन्यम 4 1, x का मान है x बराबर 1 किसी समीकरण में रख ले, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, तो y आ जाए। समीकरण 1 में रख रहे 2 गुणे x के स्थान पर आ चुका है धन y बराबर 3, 2 एकन्यम 2 धन y बराबर 3, y बराबर ये 2 जाएगा दाहिनी तरफ ऋण हो जाएगा तो y बराबर 1, इसका हल आ गया, x बराबर 1 y बराबर 1। आप यहां रखें, बाएं पक्ष में चरों का मान दाएं पक्ष के बराबर आ जाता है तो ये दिया गया हल सही, निकाला गया हल सही है। तो आप करके देखिएगा ये हल सही है। प्रश्न नंबर 7, हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। अब की बार जांच करके ही यही साथ में दिखाना भी है। एक है पहला वाला
2x ऋण 3y बराबर 13 है। एक है 7x ऋण 2y बराबर 20। विलोपन विधि से ही हल किया जाए। विलोपन विधि अपेक्षाकृत कम लाइनों में हो जाता है, कम समय। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए या तो x को विलोपित करेंगे या तो y को। जिसे भी विलोपित करना होगा उन्हें आंकिक रूप से बराबर करें। तो जैसे x को विलोपित करना है तो इसका गुणांक 2 है और समीकरण 2 में x का गुणांक 7 है, तो 2 और 7 का लघुत्तम होगा 14 है। तो इसे भी हम 14 बनाएंगे, इसे भी 14 बनाएंगे। इसे 14x बनाने के लिए सभी पदों में 7 से गुणा, इसे 14x बनाने के लिए सभी पदों में 2 से गुणा। और अगर y का विलोपन करना है तो इसका गुणांक 3 है, इसका 2 है। आंकिक रूप से देखिए, चिन्ह तो हम लोग बाद में तय करते हैं। जिनको समान बनाए रहते हैं आंकिक रूप से, अगर वो धन धन है या दोनों ऋण ऋण है तो घटाने पर उनका विलोपन हो। जिनको आंकिक रूप से समान बनाए, अगर वो विपरीत चिन्ह के साथ है तो जोड़ने पर। तो इसी तरह 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। अगर इन्हें समान बनाना है y को, दोनों को 6y बनाना। तो अगर इसे 6y बनाना हो तो उसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में 2 से हम y को ही विलोपित करने जा रहे हैं। आप स्वतंत्र हैं, चाहे x को विलोपित करें चाहे y। तो समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करना। समीकरण 2 में 3 से गुणा करना। इसमें 2 से करेंगे तो 2 दूना 4x, 2 तिया 6y, 13 दूना 36। इसमें 3 से करें तो 3 सते 21x, 3 दूना 6y, 20 तिया 60। अभी देखिए, इन दोनों समीकरणों में y वाला आंकिक रूप से समान है, वो भी 6y, ये भी, इसमें भी 6y, और दोनों समान चिन्ह के साथ। इसलिए घटाने पर इनका विलोपन होगा। यहां घटा देते हैं, घटाने पर इन दूसरे वालों का चिन्ह बदल जाता है। कैसे हम लोग लिखते हैं? 3x धन 5y ऋण 7z धन 8y। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 3x धन 5y और कहते हैं इस कोष्ठक के पूर्व ऋण का चिन्ह है, इसलिए कोष्ठक हटाने पर इनके चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। ये ऋण वाला हो जाएगा धन, ये धन वाला हो जाएगा ऋण। तो यही चिन्ह क्यों परिवर्तित हुआ? इस कोष्ठक के बाहर ऋण होने का। तो इसमें से इसे जब घटाते हम तो चिन्ह परिवर्तित होता है, इसलिए ये चिन्ह परिवर्तित कर लेते हैं। ये जैसे धन है 21x तो हो जाएगा ऋण, और ये ऋण है तो हो जाएगा धन, ये धन है तो हो जाएगा ऋण। तो अब धन 4x ऋण 21x, ये हो गया तो 17 है। ऋण 6y धन 6y मिलके 0 हो, ये 26 ऋण 60 हो गया ऋण 34। दोनों और ऋण ऋण कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 34। 17 का इधर गुणा हुआ है, उस तरफ कर दे तो जाके भाग हो जाएगा। 17 करने में 17, 17 दूना 34। x बराबर आ गया 2। x का ये मान किसी एक समीकरण में रख दे, जैसे समीकरण 1 में रख दे। x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने 2 गुणे x है और x आ गया 2। ऋण 3 गुणे y बराबर 13। ये हो गया 4 ऋण 3y बराबर 13। ऋण 3y बराबर 13 ऋण 4। ये आ गया ऋण 3y बराबर 9। y बराबर 9 बटा ऋण 3, ये आ जाएगा ऋण 3। अंश और हर विपरीत चिन्ह के हों तो ऋण में आता है, समान चिन्ह के हों तो धन में आता। यही हल हो गया, मान निकल गया। x आ गया 2,
y आ गया ऋण 3। अब यहां उत्तर की जांच भी करनी है। बाएं पक्ष में मान रखें, दाएं के बराबर आना चाहिए। समीकरण 1 से बायां पक्ष, बायां पक्ष है 2x ऋण 3y। ये हो गया 2 गुणे x की जगह पर 2 ऋण 3 गुणे y की जगह पर ऋण 3। ये हो गया 2 दूना 4 ऋण और ऋण का गुणा धन, 3 त्रिका 9, 4 और 9 13। यही दायां पक्ष 13। और इसी तरह समीकरण 2 में भी रख लें। समीकरण 2 से बायां पक्ष, ये हो गया 7x ऋण 2y। तो 7 गुणे x की जगह 2 ऋण 2 गुणे y की जगह ऋण 3, 7 गुना 14 ऋण ऋण का गुणा धन, 14 6 20। ये आ गया दायां पक्ष। इसका मतलब कि जो भी हल हम लोगों ने निकाला है चर राशि के लिए वो सत्य है। इसी तरह से 7वें में भी और सारे भाग हैं। 8वां देखिए, प्रश्न नंबर 8। पहला समीकरण है 3 x धन 2y बराबर 10y धन 5। तो इसमें ये समीकरण हर समीकरण की तरह से नहीं है कि बाएं पक्ष में केवल चर राशियां हों और दाएं पक्ष में आंकिक मान। तो उसके जैसा सरल करके बनाएंगे। ये 3 का गुणा होगा x में 3x, 3 का गुणा 2y में 6y बराबर 10y धन 5। 3x धन 6y, राइट साइड के 10y को लेफ्ट साइड में ले आइए। इस 10y के पूर्व जब राइट में है तो धन में है, इधर आएगा तो ऋण में, और उधर बचा 5। 3x 6y ऋण 10y, ये हो गया ऋण 4y बराबर 5। इसे मानेंगे समीकरण 1। इसी तरह से समीकरण 2 भी है। उसमें है 2 गुणे x धन 2y बराबर 3x धन 2। इसे भी उसी तरह का पहले कर ले। ये 2 का गुणा कर दे, 2x धन 2 का गुणा 2y में, तो हो गया 4y बराबर 3x धन 2। 2x धन 4y, वह 3x बाएं पक्ष में आया तो 3x। ये धन 2x ऋण 3x, ये हो गया ऋण x धन 4y बराबर 2। ये समीकरण 2। इस समीकरणों को हमें हल करना। तो देखिए इसमें y आंकिक रूप से दोनों समीकरणों में समान है और विपरीत चिन्ह के साथ है। तो विपरीत चिन्ह होने पर इन्हें जोड़ने पर विलोपन हो जाए। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर मैंने जिसमें नहीं लिखा है कि किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि का ही प्रयोग किया है। 3x ऋण 4y बराबर 5, ऋण x धन 4y बराबर 2। ये दोनों जोड़ दें तो ये ऋण 4y धन 4y मिलके 0 हो जाए। 3x ऋण x हो गया 2x, इधर हो गया 5 2 7, x बराबर 7/2, 2 का इधर गुणा उधर जाके। अब यही x बराबर 7/2 किसी समीकरण में रख दे। समीकरण 1 में रख दे, यहाँ 1 3x, तो x के स्थान पर आ गया 7/2, 3 गुणे x, ऋण 4y बराबर 5। ये हो गया 21/2, ऋण 4y बराबर 5। ऋण 4y इधर बचाए रखें। ये 21/2 राइट साइड में 5 के साथ जाए तो इधर धन है उधर ऋण। तो ऋण 4y बराबर 2 × 5 = 10, ऋण 21, ऋण 11/2।
ऋण ऋण दोनों ओर कैंसिल हो जाएगा। 4y बराबर 11/2। इस 4 का इधर गुणा हुआ है उस तरफ कर दे तो भाग, तो y बराबर 11/8 हो जाए। 2 के साथ 4 का जाके गुणा। तो इस प्रकार इसका हल आ गया। x बराबर 7/2, y बराबर 11/8।